हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इन सिमिलर ट्रायंगल्स, देखिए दो ट्रायंगल्स में उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मैच करने होते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स में। ये हम कैसे करते हैं वो हम यहाँ सीखेंगे। यहां हमने दो ट्रायंगल्स लिए हैं, ट्रायंगल ए बी और सी और ट्रायंगल डी ई एफ। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। सिंस ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो यहां हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स मैच कर सकते हैं। देखिए एंगल ए और एंगल डी बराबर है, एंगल बी और एंगल ई बराबर है और एंगल सी और यहां एंगल एफ बराबर है। अब इनके साथ ये देखिए, ये जो सेट है यहां देखिए हमारे पास तीन सेट है इक्वल एंगल्स के। इनके साथ ये जो प्रोपोर्शन में जो साइड्स यहां लिखे हुए हैं किसके साथ कौन सा मैच होता है यही हम यहां सीखेंगे। मैं यहां आपको इसका डिटेल नोट्स दे रही हूं। पहले मैं आपको समझा देती हूं, देन यू कैन टेक इट डाउन। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स in similar triangles, the sides opposite to equal angles are said to be the corresponding sides. तो यहां हमने दो ट्रायंगल्स लिए हैं, ट्रायंगल ए बी और सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। जैसे कि हम देख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर। तो हम इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स देखेंगे। आइए एक एक करके देखते हैं। सो हम पहले लेंगे एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी। सिंस इसका हमें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड निकालना है तो इसका ऑपोजिट साइड होगा। तो एंगल ए का ऑपोजिट साइड है BC, एंगल P का ऑपोजिट साइड है QR। सो हम लिख सकते हैं साइड्स BC एंड QR आर द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हियर। नेक्स्ट हम देखते हैं एंगल B और एंगल Q ये दोनों बराबर है। सो एंगल B का ऑपोजिट साइड क्या है AC और एंगल Q का ऑपोजिट साइड है PR। सो हम लिख सकते हैं साइड्स AC एंड PR आर द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। थर्ड पेयर देख लेते हैं, एंगल C और एंगल R ये दोनों बराबर है। एंगल C का ऑपोजिट साइड है AB और एंगल R का ऑपोजिट साइड है PQ। सो हम लिख सकते हैं साइड्स AB एंड PQ आर द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हियर। इन सिमिलर ट्रायंगल्स द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हम जानते हैं आर इन प्रोपोर्शन। वो हम यहाँ कैसे लिखेंगे, उसको मैच कैसे करेंगे वही हम यहाँ सीख रहे हैं। देखिए हमने लिखा है कि यहाँ एंगल A और एंगल P ये दोनों बराबर है। तो हम यहां क्या लिखेंगे, साइड्स ऑपोजिट टू एंगल A बाय साइड ऑपोजिट टू एंगल P। अब एंगल A के ऑपोजिट साइड कौन सा है वही हम यहां रेशियो में लिखेंगे। एंगल A का ऑपोजिट साइड है BC और एंगल P का ऑपोजिट साइड है QR। सो हम रेशियो में लिखेंगे BC बाय QR। और एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q है यहाँ। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड निकालना है जो रेशियो में लिखना है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, एंगल B का ऑपोजिट साइड है AC और एंगल Q का ऑपोजिट साइड है PR। सो इसको रेशियो में लिखेंगे तो हम लिखेंगे AC बाय PR। नाउ सिमिलरली एंगल C और एंगल R दोनों बराबर है। सो साइड ऑपोजिट टू एंगल C इज AB एंड साइड ऑपोजिट टू एंगल R इज PQ। सो रेशियो में यदि हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे AB बाय PQ। अब हम देखेंगे यदि हमें रेशियोज में दिए हुए हो, दैट इज प्रोपोर्शनल साइड्स यदि हमें दिए गए हो तो हम इक्वल एंगल्स उसमें से कैसे फाइंड करेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स का। देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हम किसको कहते हैं, इन सिमिलर ट्रायंगल्स द एंगल्स ऑपोजिट टू प्रोपोर्शनल साइड्स आर द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और इसीलिए ये इक्वल होते हैं। यहाँ हमने दो ट्रायंगल्स लिए ए बी और सी और ट्रायंगल PQR। सो इसके जो साइड्स प्रोपोर्शनल है वो यहाँ क्या दिया गया वो भी देख लेते हैं। यहाँ दिया गया है कि BC बाय QR इज इक्वल्स टू AC बाय PR इज इक्वल्स टू AB बाय PQ। आइए एक एक करके देखते हैं। तो पहले ये रेशियो देखते हैं, BC बाय QR ये देखते हैं। BC का ऑपोजिट एंगल है एंगल A और QR का ऑपोजिट एंगल है एंगल P। सो हम लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। सेकेंड रेशियो देखते हैं AC बाय PR। AC का ऑपोजिट एंगल है एंगल B और PR का ऑपोजिट एंगल है एंगल Q। सो एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। थर्ड रेशियो है AB बाय PQ। सो AB का ऑपोजिट एंगल है एंगल C, PQ का ऑपोजिट एंगल है एंगल R। सो वी कैन राइट दिस एज एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R। इन सिमिलर ट्रायंगल्स हमें पता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, इसीलिए हम यहां लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P
angle B is equals to angle Q and angle C is equals to angle R. Now you can take it down. अब एक पॉइंट है, याद रखिएगा, देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, वेयरएज कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स हमेशा प्रोपोर्शनल होते हैं। ये इसलिए होता है, देखिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हम किसको कहते हैं, जिनका शेप तो एक जैसा होता ही है, बट इट्स नेसेसरी कि उनका साइज बराबर हो। सिंस उनका साइज बराबर होता है, इसीलिए उनका कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स होते हैं उनके मेजरमेंट बराबर होते हैं। वेयरएज सिमिलर ट्रायंगल्स वो होते हैं जिनका शेप एक जैसा होता ही है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि उनका साइज बराबर हो, इसीलिए उनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। हमें सिमिलर ट्रायंगल्स के कंडीशंस पता है। पहला कंडीशन है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का मेजरमेंट बराबर होना होता है। इसी के बेसिस पर थ्योरम है कि इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर देन दे आर सिमिलर। सेकेंड कंडीशन है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स की, उनका कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। उसी के बेसिस पर जो थ्योरम है दैट स्टेट्स दैट इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन दे आर सिमिलर। आइए अब देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट पे इनके रिप्लाई करें। मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए